नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चुनावी शो में। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन, चुनाव में वोटर ही भगवान। अब वोटर के मन में क्या है ये तो राम जाने, पर समझना यह है कि इस चुनाव में तमाम सियासी मुद्दों के बीच खुद भगवान राम कहां पर हैं। तो चलिए देश के मंदिरों से समझने चुनाव का हाल, करते हैं वोटर से राम राम। हिंदू है तो राम मंदिर तो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा होगा ही। रिलीजन से बड़ा यूनिफायर कोई नहीं हो सकता। इतने लोग साथ में अलग अलग बैकग्राउंड से साथ हैं तो रिलीजन यूनिफाई कर रहा है। अब देखिए, चुनावी घमासान है, बड़ा इम्तिहान है। लोकसभा चुनाव में जीत हार के दावे अपनी जगह, पर सवाल तो यह है कि वोटर का ध्यान कहां है। क्या मतदाता के मुद्दों में मंदिर है? क्या वोटर के जहन में भगवान राम है? अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आखिर क्या बदलाव आया? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम निकले मंदिर मंदिर वोटर से करने बात, और देश की राजधानी दिल्ली से की हमने शुरुआत। आस्था से जुड़ा एक नाम, अयोध्या जिसका धाम। पर चुनावी समर में नेता सोचे, भाषण सुनता वोटर पूछे, मन में तो रहते हैं लेकिन क्या सियासी मुद्दे में भी है राम? पार्टियों के अपने अपने नारे, अपने अपने काम, वायदे भी हैं, दावे भी, पर चुनावी दंगल में वोटर की राम राम। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि राजनीति में धर्म हावी हो रहा है, लेकिन फिलहाल उनके लिए धर्म मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो वोट करने जा रहे हैं। उनके लिए विकास मुद्दा है, किसी के लिए सुरक्षा मुद्दा है, तो किसी के लिए उनका बिजनेस मुद्दा है। इस तरह से अलग अलग विचार लोगों के सुनने में आ रहे हैं। कितना असर इनकी बातों का तब पड़ेगा जब ये खुद वोट डालने जाएंगे, या फिर वोट डालते समय जो माहौल होगा उस माहौल के हिसाब से वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। 5 साल बाद फिर चुनावी शोर है, सियासी पार्टियों में होड़ है, लेकिन क्या राम के आने से चुनावी रंग बदला है? क्या अयोध्या का भव्य राम मंदिर जनता जनार्दन के लिए भी बड़ा एजेंडा है? क्या रोजी रोटी और विकास की तरह राम और राम का मंदिर वोटर के लिए जरूरी मुद्दा है? ये जानने समझने निकली है जीएनटी की टीम। मंदिर मंदिर घूमकर भक्तों का मन टटोलते हुए हमने सफर शुरू किया दिल्ली से, और हम पहुंच गए हैं सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर में। और ये वो जगह है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का जहां पर हर प्रत्याशी नामांकन से पहले यहां जरूर आता है, माथा टेकता है, आशीर्वाद लेता है और फिर आगे बढ़ता है। आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। राम मंदिर के साथ सदियों पुराना सपना साकार हुआ, मगर समझना ये है कि क्या इससे कुछ बदलाव हुआ? वोटर के मन को जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि लोगों पर राम मंदिर का असर क्या है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से, या फिर जब से राम मंदिर के लिए माहौल बना है, तब से लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया है क्या मंदिर में? हाँ, मंदिर में धर्म आगे बढ़ा है, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। अब हमारा धर्म जग गया, हिंदू धर्म। पहले मानते ही थे नहीं, अब मान रहे हैं। अधिकतर लोग ये तो कहते हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, खासकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। लेकिन चुनाव में कम से कम ये मुद्दा यहाँ कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि विकास हुआ है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। अब संख्या बढ़ी है तो इनका भी मुनाफा बढ़ गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव
दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर भक्ति और आस्था का केंद्र है। जहां हनुमान है वहां राम है और राम से जुड़ा है वोटर का मन। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब सार्वजनिक जीवन में लोग जय श्री राम कहने से परहेज करते थे, लेकिन तस्वीर बदली है। जो भावना सिर्फ दिलों में थी अब खुलकर बताई जाती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जग पानी। बहुत बदलाव आया, यहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं, ज्यादा आते हैं। हाँ, पहले से बहुत ज्यादा आते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भक्ति भावना बढ़ी है, लोगों की आस्था बढ़ी है, लोग ज्यादा धार्मिक हुए हैं। लेकिन क्या उनके वोटिंग का आधार भी अब से धर्म रह गया है? ये बात हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। सीपी के हनुमान मंदिर पर हम मौजूद हैं। बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा मानी जाती है यहाँ की। याद रहे, अपने श्रद्धा सुमन लेकर जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनकी सोच समझ का असर कहीं न कहीं चुनावों पर भी होगा। अपना बेड़ा पार करने के लिए जो राम जी के आश्रय हैं, वही नेताओं की चुनावी नैया पार कराने वाले हैं। यानी दुनिया चलाने वाले सबसे बड़ी सरकार का देश की अगली सरकार से कनेक्शन तो है। वो तो वोट डालने पर पता लगेगा ना, जब वोट डालेंगे जब पता लगेगा। पक्का नहीं है अभी किसे वोट दे रही हैं? आई पक्का नहीं है किसको दे रहे हैं वोट। धर्म बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है पॉलिटिक्स में। आप यंग जनरेशन इसे कैसे देखते हैं? सही मानते हैं इसे? नहीं, धर्म के नाम पे तो मेनली फाइट्स और अननेसेसरी डिबेट ज्यादा देखी है मैंने। दिल्ली के मंदिरों में भक्तों के मिजाज से हमने चुनावी हवा का रुख भांपने की कोशिश की। वोटर ने राम का नाम तो लिया, पर उसकी समझदारी की दाद दीजिए। ज्यादातर मतदाताओं ने अपने पत्ते नहीं खोले, साफ कहा कि जिसका काम पसंद आएगा वोट उसी को जाएगा। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे मन में है? मोदी या केजरीवाल? दोनों में से कोई सा भी आ जाए, मोदी या केजरीवाल, हम किसी को दोनों देंगे, दोनों में से दोनों में से। आपको वोट तो आप एक ही को डालेंगे ना? हमारा करेगा, हम उसी को देंगे, हमारा दिल गवाह करेगा। दिल्ली के किसी भी मंदिर में जाइए, फूल और प्रसाद बेचने वाले आपको हर जगह नजर आ जाएंगे। पूछिए तो बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोगों की पूजा पाठ में आस्था बढ़ी है। पर क्या मतदाता जब वोट देने जाएंगे उनको राम याद आएंगे? ये $1,00,000 का सवाल है, जिसका जवाब कुछ लोग जानते नहीं और कुछ देना नहीं चाहते। तो मंदिर या धर्म आपके लिए एक मुद्दा होगा वोट करने के लिए? नहीं, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो अलग अलग होना चाहिए दोनों जी। क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए जी, राजनीति अपनी अपनी जगह है जी, मंदिर अपनी जगह है। ये बात ठीक है, राम अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। पर बात तो उस नई सांस्कृतिक बयार की है जिसे समाज महसूस कर रहा है। चर्चा तो उस बदलाव की है जिसे हर उम्र, हर पेशे के लोग मान रहे हैं। हम जब दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर पहुंचे तो वहां भी राम मंदिर का असर नजर आया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लोगों का मंदिर आना जाना कुछ बढ़ा है? ये बड़ा इसमें कोई वो नहीं है, दो राय। राम मंदिर बना तो पब्लिक बढ़ी, तो आपके लिए लगता है कि चुनाव में एक मुद्दा राम मंदिर हो सकता है आपके लिए वोट करने का? हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल भी हमारे जहन में आया कि वोटर के मन में बस राम है या सरकारों के किए हुए काम भी है। ये ठीक है कि भक्तों के लिए राम जी खैरवनहार हैं, पर यह भी सच है कि जिंदगी की परेशानियों से आम आदमी दो चार है, परेशान है। इसीलिए उम्मीदें भगवान से भी हैं और सरकार से भी हैं। दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ बैठती है, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई जगह पक्की नहीं हो पाई है। लेकिन जगह पक्की ना हो पाना इनके लिए उतना बड़ा मुद्दा चुनाव में फिलहाल नहीं लगता है। कहते हैं कि बहुत सुना है कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन वोट किसे देंगे नहीं पता। मोदी जी की तरफ से फ्री में राशन मिलता है, केजरीवाल की तरफ से फ्री में बिजली मिलती है। आखिरी वक्त में जिसको दिल करेगा उसको वोट दे देंगे। भगवान के मंदिर से सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है।
ये आम लोग हैं जो अपने सुख दुख को भगवान की मर्जी मान लेते हैं, पर जब वोट देने जाते हैं तो हर हिसाब करते हैं। हाँ, दुनियादारी के साथ राम का भी ध्यान रखते हैं। राम मंदिर बनने के बाद किसी भी शहर में जो भी वहाँ का मशहूर मंदिर है, उसके आसपास लोगों की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, ये हर कोई मानता है। लेकिन इन मंदिरों के आसपास जो लोग दुकान लगाते हैं छोटी मोटी, चाहे वो फूलों की हो, चाहे वो इस तरह की चुनरी की हो, छोटी छोटी मूर्तियों की हो, क्या उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी आई है? वोटर से बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ा। दिल्ली के कई और बड़े मंदिरों में वोटर्स का मिजाज समझने के लिए हमारी टीम कालका जी मंदिर के बाद पहुंची चांदनी चौक। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इस नाम में वो शक्ति है जो पानी पर पत्थर का पुल बना दे, मझधार में बेड़ा पार करवा दे। मगर यहाँ सवाल चुनावी वैतरणी का है, तो क्या यहाँ भी राम बनेंगे खेवनहार? ये उलझा हुआ सा सवाल है। यकीनन वोटर्स राम और मंदिर से भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं, पर क्या वो चुनाव में राम को मुद्दा मानते हैं? चलिए देखते हैं पुरानी दिल्ली में क्या है लोगों की राय। प्रतीक्षा में पथराई आंखों को जब राम मिले तो आराम मिला। दशकों से संघर्ष का मन भावन परिणाम मिला। जय श्री राम का युद्ध घोष अयोध्या से लेकर पूरे देश में गूंज रहा है, पर क्या इस गूंज का असर वोटर पर है? दिल्ली में मंदिर मंदिर माहौल देखते समझते गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची चांदनी चौक। मंदिर इस बार चुनाव के केंद्र में है, इसलिए हम भी चांदनी चौक में पहुंचे हैं, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के पास में, और यहाँ पर उन लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग मंदिर के आसपास मंदिर के कामकाज से जुड़े हुए हैं, जिनका जीवन, जिनकी दिनचर्या हमेशा मंदिर के आसपास गुजरती है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से क्या मंदिरों में लोगों का आना जाना बढ़ गया है? बढ़ेगा हुआ है। बढ़ गया है? हाँ, सोमवार को ज्यादा भीड़ होती है, सोमवार को, संडे को, इस दिन ज्यादा भीड़ होती है। लोग फिर प्रसाद भी लेने आते होंगे आपके पास, क्या क्या ले जाते हैं प्रसाद? पेड़ा बर्फी ज्यादा चलते हैं। 500 बरस नहीं हुआ वो पूरा हुआ, सब राजनीति चल, राम मंदिर, अच्छा महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ। ये बताइए कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, तब से यहाँ पर लोग आना जाना बढ़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा बढ़ा है जरूर, जागरूक हुआ है जरूर, जागृत जरूर हुआ है, लोगों में जागृति हुई है, मंदिर आते हैं। हाँ। दिल्ली का चांदनी चौक सत्ता और सांस्कृतिक परिवर्तन का साक्षी रहा है। यहाँ की गलियों में सदियों का इतिहास है। एक तरफ मुगलों की विरासत तो दूसरी ओर गुरुओं की शहादत का निशान है, और इनके दरमियान है प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर। मान्यता है कि ये मंदिर करीब 800 साल पुराना है। मुगल सल्तनत के आखिरी दिनों में एक मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने इस मंदिर को बनवाया था। सदियों से पुरानी दिल्ली में भक्ति के सबसे बड़े केंद्र में चुनावी तापमान कैसा है, मौजूदा चुनावी मौसम में राम नाम की धूम कैसी है, इसे समझिए। प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के सामने, और मंदिर के सामने आप तमाम ये फूल वाले देख रहे हैं, जिनके जरिए यहाँ पर जब भी आप खड़े होंगे आपको खुशबू अच्छी आएगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या सरकार के कामकाज से इनका मन खुश हो पाया है, इनके कामकाज में बढ़ोतरी हुई है, या फिर ये इस बार बदलाव के मूड में है? जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या मंदिरों में आना जाना लोगों का बढ़ा है? जी जी जी, बढ़ा है, पहले से ज्यादा है। इसकी वजह से आपका कामकाज बढ़ा? नहीं, काम तो अभी है, लगभग चलता ही रहता है, वो तो अप डाउन तो चलता ही है काम में। मंदिर से बाहर चांदनी चौक की पेचीदा गलियों में जहां विशुद्ध कारोबार है, ज्यादातर दुकानों में रामलला की तस्वीर और राम मंदिर का मॉडल दिख जाएगा। मंदिर से जुड़े दुकानदार तो इस बदलाव को महसूस करते ही हैं।
राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है चुनाव में? नहीं सर, एक राम मंदिर को ना लेके आप एक हिंदुत्व को लेके सोचोगे, जो था अपने देश के उसके हिसाब से तो है। तो आपको लगता है कि धर्म के आधार पर वोट पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, धर्म एक अलग चीज है, लेकिन हमारा जो मंदिर है वो एक अलग है। राम मंदिर मुद्दा है चुनाव में? सर कोई मुद्दा नहीं, अच्छा मुद्दा करा है इन्होंने, अच्छा काम करा है, राम मंदिर बनवाया तो बहुत बढ़िया काम करा है। जो देश में पहले निर्णय होने चाहिए वो अब हो रहे हैं। पूछने पर सामान्य कारोबारी भी सियासत में राम नाम की ताकत बयां करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मुद्दा नहीं, कामकाज, साफ सफाई, रोजगार हो या महंगाई, चुनाव में जो जायज मुद्दे होने चाहिए सभी विराजमान है। अंतर बस ये है कि तमाम चीजों के साथ राम मंदिर है और राम है। राम उनके लिए भी मायने रखते हैं जो चुनाव में दूसरे मुद्दों को जरूरी मानते हैं। राम मंदिर तो धार्मिक चीज है, उससे क्या मतलब है? ये देश शक्तिशाली होना चाहिए। आज भारत से बने हुए हथियारों के लिए 85 देश लाइन में लगे हुए हैं अपना पेमेंट देके कि भारत से हथियार खरीदेंगे। आज स्थिति में देश इस स्थिति में पहुंच गया है। राम मंदिर का निर्माण कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये बात कुछ हद तक ठीक है कि निर्माण कार्य के साथ साथ सोच में बड़ा बदलाव आया। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। 80 के आखिर और 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। मंदिर राजनीतिक मुद्दा बना। दशकों तक न्यायपालिका में प्रमाण पर बहस हुई, जमीन के अधिकार पर बहस हुई। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण का आदेश दिया तो मंदिर के नाम पर होने वाली सियासत का भी पटाक्षेप हो गया। हाँ, लेकिन अब जो सियासी बयार है उसमें राम सभी को सहज स्वीकार है। महिला को इतना है कि पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं स्टेट दे रहा, जितना फ्री बस का सुविधा दिया, चांदनी चौक का शकल सूरत चेंज करके रख दिया। आपको क्या चाहिए और? भाई साहब मैं डीटीसी में मैं बताऊं, मैं डीटीसी में नौकरी करता हूँ। सुनो, मैं 10,000 करोड़ के घाटे में डीटीसी। अच्छा, पूरे 10,000 करोड़ के घाटे में। सुनो, वो बजट कौन मेरी बात सुनो, क्या केंद्र के पूरा करेगा कि यही केजरीवाल पूरा कर रहा है? ना मेरी बात आप बोल रहे हैं ना, घाटे में है, केंद्र पूरा करेगा उसका घाटा कि वो अपने बजट से कर रहा। वो कौन सा पंजा देख लीजिए, चांदनी चौक का टैक्स का पैसा चंदा खा गया। बोलो मत आप, कौन सा पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी जो हो रहा है भाई। दुनिया ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी तो तब दिल्ली के लोग शराब की दुकानों पे एक के साथ एक शराब फ्री खरीद रहे थे। देश के सांस्कृतिक केंद्र में राम थे, हैं और रहेंगे। जो मंदिर में पूजित हैं, वो सामाजिक जीवन में प्रेरणा है। राम को लेकर कोई मतभेद नहीं, पर चुनाव तो चुनाव है। इसमें नेता या पार्टियों को पसंद करने के अपने अपने तर्क हैं। सियासी नजरिए में फर्क है। वो चुनाव ही क्या जिसमें पारा न चढ़े, कोई किसी का समर्थक, कोई किसी का वोटर, सभी की अपनी अपनी दलील, अपने अपने दावे। चांदनी चौक का मंदिर हो या चौक चौराहों पर हो रही बहस, लोगों की बातचीत से पार्टियों की जीत हार का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, एक बात आसानी से समझ आती है, चुनाव का एक मुद्दा राम है। देखिए, देश में जब भी चुनाव होते हैं, कुछ पुराने मुद्दे, कुछ पुराने नारे हर बार होते हैं, लेकिन इस बार माहौल बदला सा है। खासकर यंग जनरेशन की सोच थोड़ी सी अलग है।
तो देश के सियासी नेतृत्व को अलग पैमाने पर जांच रही है। विकास के साथ साथ धर्म और संस्कृति को भी जरूरी मान रही है। दिल्ली के तमाम इलाकों में जब हमने लोगों के साथ बात की तो एक नई सियासी तस्वीर निकलकर सामने आई। कहते हैं जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। चुनाव में वोटर की कृपा किस पार्टी पर होगी ये तो राम ही जाने, पर खुद वोटर के लिए राम क्या है? मन मंदिर में बसे आराध्य या फिर कोई सियासी मुद्दा? जब नौजवान पीढ़ी वोट देने जाएगी तब क्या सोचकर बटन दबाएगी? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे इस्कॉन मंदिर। सारे यंग वोटर्स हैं, फीमेल हैं, इनकी राय जानना बहुत जरूरी है, खासकर दिल्ली जैसे इलाके में। क्या नाम है आपका? भव्या। सॉरी? भव्या। भव्या। तो भव्या, क्या माहौल है? इस बार चुनाव आ गए हैं, 5 साल 10 साल सरकार देखी है आपने, इस बार क्या मूड है आपका? किसे वोट कर रहे हैं? मूड तो वोट ऐसे तो नहीं है किसी पार्टी लाइंस पे हम करते हैं, बट डेवलपमेंट जिसकी देखी है हमने तो उस अकॉर्डिंग तो बीजेपी ही कर रहे हैं। किसकी डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ है? खाली हर एरिया में एज अ लार्जर लेवल तो नहीं बहुत डेवलपमेंट हुई है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, रोड्स बहुत अच्छी हुई हैं, और स्पेशली जो मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर नितिन गडकरी जी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत अच्छा हुआ है। इंडिया में बहुत रोड्स अच्छी हुई हैं और काफी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए लगता है कि एक मुद्दा है वोट के लिए। आपका नाम क्या है, किस तरह से आप सोच रहे हैं? अंबिका। वही सेम बेसिकली जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, वो जो हमने देखी अभी तो 5-6 साल, बट अभी तो जैसे हम अभी 18-19 के हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो बीजेपी बोलूंगी, क्योंकि हम वाराणसी बहुत ज्यादा जाते हैं और उसके बाद जो अभी जो कॉरिडोर बना है उधर और अभी जो उज्जैन में भी बनेगा तो उसको देख के काफी डेवलपमेंट हुई है और वहाँ पे काफी लोगों को रोजगार भी मिला है, एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, और अभी अयोध्या राम मंदिर भी बना है। सरकार यानी विकास, सीधी बात, नो बकवास। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कॉलेज जाने वाली जनरेशन सियासी आबो हवा से अनजान है। सच तो ये है कि ये पीढ़ी पॉलिटिक्स की पुरानी उलझनों से दूर और राम के करीब है। एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल से कि रिलीजन जो है वो डिवाइड करता है, बट आई बिलीव दैट रिलीजन से बड़ा यूनिफायर कोई नहीं हो सकता। और राम मंदिर, अगर आप अग्री भी नहीं करते उनकी आइडियोलॉजी से, तब भी राम मंदिर एज अ वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है और एक तरफ से उनकी इकोनॉमी के लिए, अयोध्या के लिए बहुत अच्छा है। राम मंदिर, ऑफ कोर्स हम हिंदू हैं तो राम मंदिर तो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा होगा ही। सच है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। और जब सोच में राम हो तो क्या समाज क्या राजनीति, मर्यादा तो आएगी। कोई ये ना सोचे कि सोशल मीडिया के दौर में रील्स बनाने वाली पीढ़ी चुनावी मुद्दों को नहीं समझती। आई डोंट बिलीव कि 30 सेकेंड्स में आपकी रील बननी चाहिए। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर स्कीम या किसी को भी आप सपोर्ट करते हो उसको थरो रिसर्च करनी चाहिए, और अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं भी रिसर्च करूंगा। वैसे बीजेपी के मीडिया पे वैसे देखोगे तो काफी उन्होंने मीम कंटेंट भी चलाया, तो हम आपस में भी शेयर करते हैं अगर हमें कुछ पसंद आता है उसका, तो कह सकते हो वहाँ से जेनजी ऑडियंस काफी वो पुल हो रही है। डेफिनेटली एक रील देख के तो कोई भी इमेज नहीं बनाता है, एक रील देखकर नहीं बनाता, 90 सेकंड्स में नहीं बन सकता, लगातार बहुत सारी रील्स देखते हैं और जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको देखकर ही पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना। तो वो चीज तो अपने ऊपर है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास, हमें क्या चाहिए, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सरकार को लेके। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि इनके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट के बेसिस पर ही अपना नेता चुनेंगे, ना कि किसी सुनी सुनाई बात से, किसी रील को देखकर या फिर सोशल मीडिया की किसी पोस्ट से प्रभावित होकर। यही यंग जनरेशन है जो सब कुछ सोच समझ कर करती है। कम से कम अपना नेता तो बहुत सोच समझ कर चुनने जा रही है। मौजूदा चुनाव में एक पीढ़ी वो है जो पहली या दूसरी बार ही वोट करेगी, पर अपने समय और समाज को समझती है। लेकिन एक तबका वो भी है जो तटस्थ है या फिर अपनी रोजी रोटी में मस्त है। हमें काम करने वाले बंदे, हमें क्या मतलब है मस्जिद से मंदिर से, हमें अपना काम ही पूछा है।
काम में सब कुछ है, हमें क्या मतलब है, कुछ भी बने, हमें तो सर यहाँ भी झुकाना वहाँ भी झुकाना है, सर कहीं भी झुका लेंगे। खैर, चुनाव देश का है और देश राम का, तो चुनावी बयार पर राम का असर तो होगा ही। एक बात जो सभी नोटिस कर रहे हैं वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जब से राम मंदिर बना है तब से जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ी है क्या? लोगों का आना जाना बढ़ा है? लोगों का आना जाना तो बढ़ा है, पहले से तो ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा, पहले से भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, काफी लोग आना। राम जी का बहुत कृपा है हम पे, और उसके कृपा से हमारे बाल बच्चे के रोटी पानी हर चीज मिल रहा सर, कपड़े लत्ते हर चीज, ये जरूरत का चीज था, सब चीज मिल रहा राम जी का कृपा से। जिनकी भगवान में आस्था है, जो मंदिर जाते हैं, वो मतदाता भी हैं, और इस लिहाज से उनकी राय बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि उनकी नजर दूसरे मुद्दों पर नहीं है, परिवार से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक की उन्हें बारीकी से समझ है। बदलाव सिर्फ ये दिखाता है कि अब चुनावी एजेंडे में धर्म भी है और राम भी। मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म का ही केंद्र नहीं, बल्कि व्यापार और बाजार का भी एक बड़ा केंद्र होता है। हर साल हजारों हजार करोड़ का बिजनेस मंदिरों के आसपास, मंदिरों के जरिए होता है। ऐसे में हम चुनाव में उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो कि इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनके कारोबार के केंद्र में मंदिर है। राम मंदिर तो मुद्दा है ही, जिसने धर्म की स्थापना की है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम तमाम मंदिरों तक गए, माहौल देखा, सियासी बयार का रुख समझा, पढ़े लिखों से बात की, मेहनत कशों की राय ली, लेकिन एक समझदार वोटर की तरह पार्टी के नाम पर ज्यादातर ने चुप्पी साध ली। जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं, काफी कुछ है ऑब्जर्व करने को। अभी वैसे भी हमारा नया वोटर आईडी कार्ड आया है, तो वो काफी चीजें देखने वाली होंगी, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुद्दों पर मंदिर में कुछ मुखर मिले, कुछ मौन, लेकिन चुनावी माहौल में सियासी रंग से भला कौन बचेगा? हाँ, राम हर जगह दिखे, पूजा की लाइन में, फूलों की दुकान में, मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सभी के मन में। दिल्ली में चुनाव का यही हाल है, वोटर की राम राम है। तो चलिए मंदिर चुनावी माहौल देखने समझने की हमारी कोशिश चुनाव तक जारी रहेगी। दिल्ली के बाद हम देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे, समझेंगे लोगों के दिल की बात और वोटर से करेंगे राम राम। मुलाकात होगी अगले शनिवार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।